हर हर महादेव दोस्तों। सावन के पावन अवसर पर हम लोग निकल पड़े हैं टांगीनाथ धाम के दर्शन के लिए। टांगीनाथ धाम प्रसिद्ध है एक शिवस्थली के रूप में। तो ये देखिए, ये है उसका मुख्य द्वार जहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे। टांगीनाथ धाम गुमला ज़िले के डुमरी प्रखंड के मझगांव में है। गुमला मुख्यालय से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है और रांची से 150 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो पहले हम लोग गुमला से चैनपुर आएंगे और चैनपुर के रास्ते फिर हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। देखिए हमारे सामने है टांगीनाथ बाबा धाम और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए इधर पार्किंग एरिया है, तो सबसे पहले हम लोग इधर पार्क कर देते गाड़ी, उसके बाद फिर हम लोग से आगे चलेंगे। झारखंड अपने पर्यटन और धार्मिक स्थलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मंदिर पहुंच चुके हैं। पहले जो था वैसा अब नहीं है, पहले गाड़ी ऊपर चढ़ता था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि गाड़ी को ऊपर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, लेकिन ऊंचा बहुत है। हम लोग को बहुत अधिक चलना पड़ेगा, चढ़ पाएंगे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे बहुत चेंज हो गया कि 10 साल पहले हम लोग आए थे और अभी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत बदलाव हो गया है यहाँ पे। पहले आने में सब डरते थे, पर अभी देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ से यहाँ पे। और देखिए यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, जो दिख रहा है यहाँ से, और हम लोग को जाने दिया जाता तो यहाँ से हम लोग जाते गाड़ी से, पर हम लोग को पैदल जाना होगा। और उससे जस्ट आगे जो है उधर से भी हम लोग जा सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात है कि जो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है उस चीज़ का पेड़ हमें दिख गया है। मतलब हम लोग को कुसुम का पेड़ दिख गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ पूजा करने के बाद आएंगे यहाँ पे और हम लोग कुसुम तोड़ेंगे यहाँ पे। आप लोगों के उधर ये मिलता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं। इसका आकार गोल गोल होता है और ग्रीन कलर का होता है। ये गुच्छे में पाया जाता है और खाने में हल्का सा खट्टा मीठा होता है। तो देखिए हम लोग इस रास्ते से जाएंगे, उधर से भी एक रास्ता है, लेकिन वो जो रास्ता है वो सीधी चढ़ान है, तो उधर से हम लोग अगर जाएंगे तो थक जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे कुछ पूजा का सामान ले लेते हैं। देखिए ये आंटी कितने प्यार से यहाँ पे बेच रही हैं और इनके पास सारा चीज़ मिल रहा था, कुछ भी आपको घर से लाने की ज़रूरत नहीं थी। और इस तरह यहाँ पे बहुत सारे दुकान थे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियों की भी दुकान है। तो कहीं भी मैं जाती तो मेरा ध्यान सबसे पहले चूड़ियों पर ही जाता है, क्योंकि तीर्थ से लाया गया जो चूड़ी होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अधिकतर तीर्थ से लाया गया ही चूड़ी और बिंदी वगैरह सब वहीं के ही पहनना अच्छा लगता है मुझे। तो पहली बार यहाँ पे आए थे 2009 के करीब। उस समय यहाँ पे इतनी दुकानें नहीं थी। हम लोग जो नारियल वगैरह है वो भी घर से ही लेके आए थे और हमें इतना चलना भी नहीं पड़ा था, हमारी गाड़ी सीधे ऊपर तक जा रही थी। तो यहाँ पे बहुत इतने सालों में बहुत चेंजेस आए हैं यहाँ पे। चलिए ऊपर जाके देखते हैं कि मंदिर में कितना बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि इस जगह का नाम टांगीनाथ क्यों पड़ा है। झारखंड में फरसे को टांगी कहा जाता है। यहाँ पे परशुराम जी का जो फरसा था वो यहाँ पे गड़ा हुआ है, इसी कारण इस जगह को टांगीनाथ बाबा कहते हैं। कैसा लग रहा है चलने में? थोड़ी थकावट हो रही है। यहाँ पे हमें इतनी बकरियाँ देखी, इतनी बकरियाँ, मतलब कहीं इतनी बकरी नहीं होंगी। ये जो मंदिर है वो पहाड़ के ऊपर 300 फीट ऊंचाई पर स्थित है और 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर भगवान विष्णु, सूर्य, लक्ष्मी, भवानी और गणेश सभी की मूर्तियाँ हैं। और ये सारी मूर्तियाँ खुले आसमान के नीचे रखी हुई हैं। देखिए ये है छोटा सा झरना जो ऊपर की पहाड़ियों से पानी आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए कम से कम 200 सीढ़ियाँ हैं और देखिए हम लोग धीरे धीरे करके पहुँचने ही वाले हैं। देखिए ये सभी यहाँ पहले ही पहुँच गए हैं, हम लोग धीरे धीरे करके आए तो लेट हो गया और यहाँ बैठ के लोग हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग हाथ पैर धो लेते हैं और पानी ले लेते हैं लोटे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं तो सब पे जल चढ़ाना है। देखिए यहाँ पे कितने सारे शिवलिंग है और बहुत सारा मंदिर है। तो चलिए सारे मंदिर के आपको दर्शन करवाती हूँ यहाँ पे। और यहाँ की कुछ रोचक बातें आपको मैं बता दूँ।
ये त्रेता युग की बात है, जब माँ सीता और भगवान राम का विवाह हुआ। उसी समय भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा, उसके बाद ही उनका विवाह हुआ था। जब भगवान परशुराम को पता चला कि राम ने शिव का धनुष तोड़ा है तो वह बहुत ही क्रोधित हो गए और फिर वे राम के पास आए और राम लक्ष्मण को बहुत बुरा भला कहने लगे। परंतु बाद में उन्हें पता चला कि राम ही विष्णु के अवतार हैं। तो पश्चाताप करने के लिए वे जंगल में चले गए और अपना फरसा वहीं गाड़ दिया। आज इस स्थल को टांगीनाथ के नाम से जाना जाता है कि परशुराम के पद चिन्ह भी यहाँ पाए गए हैं। ये है देवी माँ का मंदिर जो अभी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। उसके सारे अवशेष देखिए इस तरह यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं और बाद में जितने आप मंदिर देख रहे हो वो बाद में बनाए गए हैं। ये असली मंदिर है और ये सारे जितने शिवलिंग आप देख रहे हो पत्थरों को तराश कर इस तरह रूप दिया गया है जो मंदिर के चारों तरफ फैले हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर देवी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। देखिए ये जो मंदिर है इसके अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसकी पूजा हम लोग अभी करेंगे। जब हम लोग अब से 10 साल पहले आए थे तब ये मंदिर इस तरह बना हुआ नहीं था। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर भव्य मंदिर बन गया है और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कितनी सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग पूजा कर लेते हैं। सच्चिदानंदेश्वर परमात्मा महेश्वर नमो कर दो तो देखिए यहाँ पे हमारा पूजा हो गया है और यहाँ पे पापा नारियल और चुन्नी पंडित जी से मांग के ले आए हैं। यहाँ पर त्रेता युग के अनगिनत शिवलिंग और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। भगवान परशुराम ने इसी स्थान पर शिव की घोर तपस्या की थी और अपने फरसे को यहीं गाड़ दिया था। उसका प्रमाण भी मैं आपको दिखाऊंगी। सावन में यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। अभी हम आप लोगों को परशुराम जी का फरसा दिखाएंगे जो भगवान शिव ने उन्हें वरदान में दिया था। देखिए आप मेरे सीधे में जो मंदिर देख रहे हैं, जो देवी माँ का मंदिर है, वो भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था और बाद में जितने मंदिर आप देख रहे हो वो मानव निर्मित हैं। पहले ये सारे मंदिर बहुत अच्छी स्थिति में थे, बाद में भूकंप के कारण धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। देखिए जगह जगह पर आपको इस तरह के शिवलिंग मिल जाएंगे जो कि त्रेता युग के बताए जाते हैं और हर जगह कोई भी ऐसा शिवलिंग आप नहीं देखे होंगे जहां लोगों ने पूजा ना की हो, क्योंकि इतनी श्रद्धा है कि सिर्फ एक शिवलिंग से काम नहीं चलेगा। सबकी इतनी मान्यता है यहाँ पर कि हर शिवलिंग में आपको सिंदूर और अक्षत दिख जाएंगे। तो देखिए हम लोग जिसे देखने के लिए आए थे इतनी दूर से, वो हमारे सामने हैं। अभी जो ये घेरा कर दिया गया है, जब हम लोग पहले आए थे तो ये घेरा नहीं था। वो जो फरसा दिख रहा है वो से लोग उठा रहे थे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फरसे के साथ साथ त्रिशूल भी है जो ज़मीन के अंदर कितना गड़ा हुआ है ये कोई नहीं जानता। देखिए त्रिशूल के आकार का आपको दिख रहा होगा।
वही त्रिशूल है और आगे में जो रखा हुआ है वो फरसा है। ये जो त्रिशूल और फरसा है ये ज़मीन में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक त्रेता युग से अब तक इसमें कभी भी जंग नहीं लगा है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। सामने में ही एक विशाल चंदन का वृक्ष हुआ करता था जो अभी नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी उसके जड़ें अभी तक मौजूद हैं जो देखा जा सकता है। ये जो मंदिर है वो पूरी तरह खंडर हो चुका था, फिर सरकार ने इस पर ध्यान दिया, मरम्मत करवाया, उसके बाद जाके कहीं हम लोग इस धरोहर को अब बचा पाए हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, इसके अंदर में कितनी सारी देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई है। देखिए ये सिंह के जैसा लग रहा है, बिल्कुल शेर के आकार का लग रहा है देखिए। और यहाँ पे देखिए लक्ष्मी माँ हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं और भी बहुत सारे देवी देवता हैं। देखिए यहाँ चारों तरफ सिर्फ शिव ही शिव हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं दुर्गा माँ के मंदिर की ओर। देखिए यहाँ पे कितना अधिक मन्नत का चुन्नी बंधा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी आस्था है लोगों की यहाँ पे। शिव जी की पूजा अधूरी है जब तक आप दुर्गा माँ की पूजा नहीं कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे दुर्गा माँ का पूजा करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैन कोशिश कर रहा है घंटी बजाने की, पर उससे ठीक से बज नहीं रहा है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देवी माँ की बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई है जो भूकंप के कारण ज़मीन में धंस गई थी, फिर इन्हें खोद के निकाला गया है, फिर यहाँ इनकी पूजा की जा रही है। देखिए यहाँ पे मैं नारियल फोड़ रही हूँ क्योंकि नारियल बाहर फोड़ना है, पर मुझसे ये फूट ही नहीं रहा था। बड़ी ही मेहनत के बाद फाइनली नारियल फूट गया है। देखिए यहाँ चारों तरफ और भी बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। देखिए चैन कितने प्यार से गणेश जी की पूजा कर रहा है यहाँ पे। कई वर्ष पूर्व लोहार जाति के जो लोग थे उन्होंने इस फरसे को और त्रिशूल को यहाँ से चुराने की कोशिश की और काट के ले जाना चाहा, परंतु वे ये ऐसा नहीं कर पाए। परंतु भगवान इससे बहुत अधिक क्रोधित हो गए और रहस्यमय तरीके से इस समाज के लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो गई। तब से ही इस समाज के लोग यहाँ पे नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं यहाँ आएंगे और फिर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर जाके लोहार जाति के लोग बसते हैं। इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए और ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारा पूजा पाठ संपन्न हो गया है और हम लोग दूसरे रास्ते से अभी नीचे उतरेंगे। देखिए बाबू यहाँ थक गया है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठा है। देखिए गेट के सामने ही कितना बड़ा बजरंगबली का मूर्ति है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग बजरंगबली के दर्शन करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग कुसुम तोड़ते हैं। यहाँ पे दीदी कोशिश कर रही है कुसुम तोड़ने की। चलो फिर से ट्राई करो, कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो गिरेगा ही। एक ठो होने से भी खा के जाएंगे। देखो किसी का सर नहीं फूटना चाहिए, नहीं तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे हम लोग। सिर्फ ढेला ही गिर रहा है। किसी को बुलाया जाए तो अफसोस की बात ये है कि हमें एक भी कुसुम यहाँ पे नहीं मिला। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत अधिक भूख लग रही है हमें। तो यहाँ पे गुमला का फेमस धुसका खाएंगे और यहाँ पे आलू चॉप बहुत अच्छा मिल रहा है, तो हम लोग आलू चॉप और धुसका ही यहाँ पे खाते हैं। का जो धुसका था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इससे पहले हमने जहाँ खाया था उसका टेस्ट बहुत ही गंदा था, पर यहाँ का धुसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और जिनके पास हम लोग खा रहे थे देखते ही देखते उनका सारा धुसका यहाँ पे ख़त्म हो गया था। यहाँ पे मैन को देखिए वो भी कितने प्यार से खा रहा है, जबकि वो बाहर का कुछ सामान ऐसे खाता नहीं है। देखिए धुसका देखने में ही कितना टेस्टी दिख रहा है। मान्यता है कि यहाँ स्वयं शिव और परशुराम निवास करते हैं, इसीलिए आप सबों को भी इस जगह के दर्शन जरूर करने चाहिए।